गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका स्टडी विद हरदेश में। तो मैं आपको आज वृद्धि और विकास के सिद्धांत का कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगा और मैं 100% कहता हूं कि इस वीडियो के देखने के बाद आपको वृद्धि और विकास के सिद्धांतों में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम वृद्धि तथा विकास के सिद्धांत। सबसे फर्स्ट हमारा आता है निरंतरता का सिद्धांत। विकास एक ना रुकने वाली प्रक्रिया है, अर्थात यह हमारी जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलने वाली एक प्रक्रिया है। फिर सेकंड में है माँ के गर्भ से ही यह प्रारंभ हो जाती है तथा मृत्यु तक निरंतर चलती रहती है। जब हमारा अभी जन्म भी नहीं हुआ होता है तो यह प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। जब हम अपनी माँ के गर्भ में होते हैं तो उसी समय से यह प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। और थर्ड है हमारा व्यक्ति के सभी पक्षों शारीरिक, मानसिक, सामाजिक आदि का संपूर्ण विकास इसी निरंतरता के गुण के कारण भली भांति संपन्न होता है। जो हमारा शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है, सामाजिक विकास है, यह हमारा किस गुण के कारण भली भांति संपन्न होता है, तो यह हमारा निरंतरता के गुण के कारण संपन्न होता है। फिर सेकंड है वृद्धि तथा विकास की दर एक सी नहीं रहती है। हमेशा वृद्धि और विकास की दर एक सी नहीं रहती है। शैशवावस्था के शुरू के वर्षों में यह गति कुछ तीव्र हो जाती है, परंतु बाद के वर्षों में यह मंद पड़ जाती है। विकास की गति में उतार चढ़ाव आते रहते ही है। किसी भी अवस्था में यह एक जैसी नहीं रहती है। अगर मैं आपको आसान भाषा में बोलूं तो कभी हमारी वृद्धि होती है तो कभी हमारा विकास होता है। अब थर्ड आता है व्यक्तिक अंतर, मतलब कि हम एक दूसरे व्यक्ति से किस तरह से भिन्न है। बालक अपनी स्वाभाविक गति से वृद्धि और विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ते रहते हैं। कोई भी एक बालक वृद्धि तथा विकास की दृष्टि से किसी अन्य बालक के समरूप नहीं होता है, अर्थात हम किसी भी दूसरे व्यक्ति के समरूप नहीं होते हैं। अगर मैं आपको आसान और सरल भाषा में समझाऊं तो शारीरिक संरचना या मानसिक तौर पर हम सदैव एक दूसरे व्यक्ति से भिन्न ही होते हैं। जैसे कि किसी की बुद्धि लब्धि अधिक होगी या किसी की लंबाई अधिक होगी, किसी की कम होगी। इसी प्रकार से मानसिकता में भी ऐसा ही है, किसी की बुद्धि लब्धि अधिक होगी और किसी की कम होगी या किसी की सामान्य होगी। फिर नेक्स्ट आता है हमारा एक रूपता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्रम में एक ही जाति विशेष के सभी सदस्यों में कुछ विशेषताएं देखने को मिलती है। मनुष्य जाति के सभी बालकों की वृद्धि सिर की ओर से प्रारंभ होती है, अर्थात बालकों की वृद्धि हमेशा ऊपर से नीचे की ओर होती है। फिर फिफ्थ पॉइंट है जो कि इम्पोर्टेंट है, विकास सामान्य से विशेष की ओर चलता है। विकास और वृद्धि की सभी दिशाओं में विशिष्ट क्रियाओं से पहले उनके सामान्य रूप के दर्शन होते हैं। और जो लास्ट लाइन है वह वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसको एग्ज़ाम में लिखोगे तो मैं कह सकता हूँ कि इस लाइन से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो लास्ट लाइन है हमारी, मानव शिशु सदैव सिर से पाँव की ओर बढ़ता है तथा विकसित होता है। थैंक यू। एंड जो हमारा नीचे है वंशानुक्रम, ये हम नेक्स्ट वीडियो में
डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।